हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा टैरो चैनल पर। चलिए देखते हैं आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी संदेश आप सबके लिए। देखते हैं आज का संदेश किस प्रकार से आता है आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लोग जो भी रेगुलर देखते हैं और आपको आपके मन में ये इच्छा है कि आपको श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी के शरणागत होना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जितने भी लोग देखते हैं रेगुलर देखते रहिए और अपनी भक्ति करते रहिए और जो भी संदेश आते हैं आप उन्हें फॉलो करिए। ठीक है। चलिए सबसे पहले लेते हैं हम श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी का नाम, फिर उसके बाद लेते हैं करते हैं आपकी रीडिंग, संदेश देखते हैं। ठीक है। एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। जय जय श्री राधे गोविंद श्याम, हरि बोल श्री राधे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय, गौर भक्त वृंद की जय, गौरताय की जय। हरि बोल श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदे मैया की जय, श्री वृंदावन धाम के सभी वृक्षों की, ब्रजरज की, ब्रजवासियों की, गोपेश्वर महादेव जी की, वैष्णव साधु संघों की, श्याम सुंदर यमुने ब्राह्मणी की, गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय, कुंज बिहारी लालजू, बांकी बिहारी लालजू, राधा रमन लालजू, राधा वल्लभ लालजू की जय। पूछ री के लोटा की हुप हुप प्यारे, हरि बोल। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखते हैं आप सबके लिए क्या संदेश आता है। ठीक है। आज का जो संदेश आ रहा है, जिस प्रकार से आ रहा है, वो ये है कि पहली बात तो यही है कि आप लोग जितने भी देख रहे हो, धीरे धीरे करके आप लोगों का ऑरा क्लेंज हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितने भी लोग हैं, आपका दिल बहुत ही बड़ा है, आपका दिल बहुत अच्छा है, आप एक अच्छे इंसान हो और आप हमेशा देने की इच्छा रखते हो बजाय कि लेने की। कुछ आपको देखो, लेने की इच्छा सबको होती है, लेकिन कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा ही होती है और देने की कम होती है। आप में ये चीज़ अपोजिट है। आप में क्या है, आप देना ज़्यादा चाहते हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो एडवाइस हो, चाहे वो एक लॉयल्टी हो, कमिटमेंट हो, कुछ भी हो। मतलब आप देना ज़्यादा चाहते हो। प्यार हो, आप देना दोस्ती हो, प्यार हो, मतलब देना ज़्यादा चाहते हो। सेवा हो, देना ज़्यादा चाहते हो। तो आप में ऑलरेडी वो एक भाव है,
एक जो होता है ना दास का भाव, यही होता है कि उसे सेवा देनी है, उसे सेवा करनी है, वो हमेशा तत्पर रहता है। तो आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आप में कहीं ना कहीं वो एक दास्य भाव है, और ये कृपा से है, ये ऑलरेडी कृपा से है। किसकी कृपा से? श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की कृपा से। भगवान क्या संदेश देते हैं? भगवान ये संदेश देते हैं कि सिर्फ भक्ति में नहीं, बजाय बल्कि अपने जीवन में भी आपको एक सेवा भाव से रहना चाहिए। मीन्स आपका भाव हमेशा दूसरों के प्रति सेवा का रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ भक्ति में भगवान को लेकर आप सेवा कर रहे हो लेकिन और लोगों के सामने बॉस बन रहे हो, तो ऐसा भाव नहीं होना। भाव ऐसा होना चाहिए कि अगर एक दास का भाव है तो वो हर किसी के हृदय में कृष्ण को देखेगा, हर जगह उसे कृष्ण दिखेंगे, हर जगह वो यही चाहेगा कि वो कुछ सेवा कर सके, वो कुछ हेल्प कर सके, कोई सेवा कर सके, उसे कोई सेवा मिल सके, चाहे वो माधव की सेवा हो, चाहे वो मानव सेवा हो। देखिए, मानव को माधव से जोड़ना ही असली मानव सेवा है, क्योंकि फिज़िकल एक्सपेक्ट्स पर हम मानव सेवा करते हैं, कंबल बांट देते हैं हम, और खाना बांट देते हैं हम, जल का दान कर देते हैं, और भी बहुत चीज़ें करते हैं। लेकिन मेंटल बेसिस पे ये क्या होता है, फिज़िकल बेसिस पे ना ये सब चीज़ें टेम्परेरी होती हैं। आज आप करोगे, कल फिर कोई दूसरा, फिर कोई तीसरा, फिर कोई करेगा ही नहीं, फिर बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा। बट इससे क्या, इससे उनकी सिर्फ इंद्रिय की तृप्ति हो रही है, सिर्फ बार बार शरीर की तृप्ति हो रही है, मन और आत्मा की तो हो ही नहीं रही है, बुद्धि तो मिल ही नहीं रही है। तो मन, इंद्रिय और बुद्धि, ये तीनों पे हमें विशेषतः काम करना है, ना कि बजाय सिर्फ इंद्रियों पर। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मानव को माधव से जोड़े, तो ये वास्तव में एक माधव सेवा सबसे सर्वोच्च होती है, सबसे सर्वोच्च होती है, जो श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। इसीलिए आप मानव को माधव से जोड़ने का कार्य करिए। अगर आप खाना बांटते हो तो उसकी जगह प्रसादम बांटिए। कोई भी चीज़ आप मानव सेवा में, फिज़िकल एस्पेक्ट्स में भी अगर देना चाहते हो, तो पहले उसे कृष्णा को ऑफ़र करिए, फिर वही प्रसादम रूपी आप सब में बांटिए। और दान हमेशा सुबह के वक्त करना चाहिए, ठीक है। तो मानव को जब माधव से जोड़ोगे, जब ये प्रचार करोगे, ये सबसे बड़ी माधव की सेवा भी है, मानव की सेवा भी है। क्योंकि माधव को अत्यंत प्रिय है कि जो बिछड़े हुए बच्चे हैं वो अपने माता पिता से मिलें, श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी से मिलें। माधव को ये प्रिय है। और जब हम भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों की सेवा करेंगे, जब हम डेटी वर्शिप करते हैं, तो उससे हमारी इंद्रियां, शुरुआत हमें कैसे करनी है? भगवान के नाम से, भगवान का नाम लेना है, फिर भगवान की लीलाओं का दर्शन करना है, भगवान के तत्व को समझ के भगवान की लीलाओं का दर्शन करना है। इसीलिए हमें भगवान का नाम लेना है, भगवान के तत्व को भगवत गीता से समझना है, फिर भगवान की लीलाओं को श्रीमद् भागवतम से समझना है। फिर जब हमें ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, हमें प्रचार करना है, और इस प्रचार से हमें मानव को माधव से जोड़ना है। मेन लक्ष्य ये रहना चाहिए कि मुझे कृष्णा के शरण में जाना है और सबको लेकर जाना है। आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है? आपके लिए ब्लेसिंग ये आ रही है कि जब सही वक्त आएगा ना, तो सब कुछ सही हो जाएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि अभी ठीक नहीं है, अगर कुछ ऐसा है जो अभी ठीक नहीं है, तो धीरे धीरे करके सब सही हो जाएगा। बस आप जल्दबाजी मत करिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। और आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर क्षण हमारे साथ कौन रहता है? हमारे हृदय में श्री कृष्ण विराजमान है। तो क्या हम कभी अकेले हुए? कभी भी नहीं। एक पल के लिए भी कृष्ण हमें अकेला नहीं छोड़ते, एक पल के लिए भी, एक मिनी सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ते वो हमें अकेला, क्योंकि वो हमारी आत्मा के हृदय में बसे हुए हैं।
देखिए आत्मा का जो साइज़ होता है ना, भगवद गीता में स्पष्ट ये बात लिखी हुई है कि जो आत्मा का साइज़ है हमारी आत्मा का, और सबका एक ही साइज़ है। बॉडी का ऊंचा लंबा कद हो सकता है, लेकिन छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये आत्मा का साइज़ सबका एक ही है, चाहे वो चींटी का हो चाहे वो हाथी का हो। ठीक है, तो वो क्या है, 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर मीन्स बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। आप बाल के अग्रभाग को हल्का सा काटोगे, बिल्कुल निचले भाग को, वो भी बहुत छोटा सा, उसके 100 पीसेस करोगे, 100th जो पीस होगा उसके भी और 100 पीसेस करोगे, देन जो 100 पीस होगा उसके भी, वो है हमारा आत्मा का साइज। और उस आत्मा के भी अंदर भगवान विराजते हैं। लघुतम से भी लघु, लघु से भी लघुतम है भगवान श्री कृष्ण। ये होती भगवान की अचिंत्य शक्ति, और विशाल से भी विशाल है विराट रूप भगवान का। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, इनकंसीवेबल पोटेंसी। तो हम क्या कभी अकेले हुए? कभी भी नहीं। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास के लोग आपको परेशान करते हैं, आपको भक्ति नहीं करने देते, तो प्रहलाद महाराज के बारे में ज़रा ध्यान लगाइए, स्मरण करिए कि प्रहलाद महाराज के खुद के पिताजी, प्रहलाद महाराज दैत्य वंश से थे, वो तब भी हरि की भक्ति करते थे। उनके खुद के पिताजी ने उन्हें कई तरीके से मारने की कोशिश करी, लेकिन नरसिंह का रूप धारण करके जब राधा रमन जी आए अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, तो प्रहलाद महाराज की रक्षा भी हुई और उस दैत्य हिरण्यकशिपु का संहार भी हुआ। तो आप सब रोज़ नरसिंह प्रणाम किया करें, नरसिंह प्रणाम, ठीक है, जिससे कि आप सबके मन की शुद्धि होगी। मैं आप सबके लिए पढ़ भी देती हूँ यहाँ से। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शिलातङ्कलखालहेतु नरसिंहः परतो नरसिंहो यतु यतुयामि ततो नरसिंहः बहिर्नरसिंहो हृदय नरसिंहो नरसिंहं मादिं चरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखमधुपितशृङ्गं दलितहिरण्यकशिपुतनुभृङ्गं केशवदत्तनरहरिरूप। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। मैं नरसिंह भगवान को प्रणाम करता हूँ, जो प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान करने वाले हैं। कैसा आनंद? भक्ति का आनंद, हरिनाम का आनंद। तथा जिनके नाखून दैत्यहिरण्यकशिपु के पाषाण सदृश वक्ष स्थल पर छेनी के समान है। नरसिंह भगवान यहाँ है और वहाँ भी हैं। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ वहीं नरसिंह भगवान है। वह हृदय में है और बाहर भी हैं। मैं नरसिंह भगवान की शरण लेता हूँ, जो समस्त पदार्थों के स्रोत तथा परम आश्रय हैं। हे केशव, हे जगतपते, हे हरि, आपने नरसिंह का रूप धारण किया है, आपकी जय हो। जिस प्रकार कोई अपने नाखूनों से भृंग ततैया को आसानी से कुचल सकता है, उसी प्रकार ततैया सदृश दैत्यहिरण्यकशिपु का शरीर आपके सुंदर कर कमलों के नुकीले नाखूनों से चीर डाला गया है। बोलो नरसिंह भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रमण लाल की जय हो। इसीलिए हमेशा आगे बढ़ते रहिए और अपना डाइट को अच्छा करिए। देखिए क्या होता है कि जैसा आहार हम खाते हैं वैसा हमारा व्यवहार भी होता है और विचार भी होता है। तो उसमें से एक ये बात थी कि आहार अच्छा होगा तभी विचार अच्छा होगा और व्यवहार अच्छा होगा। जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। आप सात्विक भोजन खाओगे तो सात्विकता ही बाहर आएगी, मन भगवान में लगेगा। लेकिन अगर आप तामसी भोजन पाओगे तो आप राक्षसी भाव रखोगे, आप कभी भक्ति कर ही नहीं पाओगे। सात्विकता, सात्विक आहार पाओगे तो उससे क्या होगा, आपका भक्ति में मन लग पाएगा। तो इसलिए अपना डाइट अच्छा करिए।
तो ये कुछ इस प्रकार से आज का संदेश आया है। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो मैं एक ब्लेसिंग निकालूंगी, मेरा बहुत मन कर रहा है आप लोगों के लिए। काफ़ी देर से सोच रही थी, फाइनली कृष्णा जी ने मुझे मौका दिया। एक ब्लेसिंग मैं निकालूंगी, ओनली वन ब्लेसिंग। तो काफ़ी दिन हो गए ना। श्री श्री राधा रानी, लेट गो। रस तो देखो भक्ति रस ही होता है, संसारिक तो सिर्फ आसक्तियाँ होती हैं। तो संसारिक आसक्तियों को छोड़ दीजिए और भक्ति रस को प्राप्त करिए। यही आपका मेन लक्ष्य होना चाहिए जीवन का, क्योंकि रस केवल हमें भक्ति में मिलता है, संसार में तो कभी नहीं मिलता। ये तो नीरस है संसार, नीरस। यहाँ कोई रस नहीं है, नीरस है ये। लेकिन भक्ति रस, रस ही रस है भक्ति में, रस ही रस है भक्ति रस। भक्ति अमृत के समान है और वही अमृत का रस हमें श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में मिलता है। अगर उस रस को प्राप्त करना है तो संसारिक आसक्तियों को छोड़ना पड़ेगा, जिसमें कोई रस नहीं, जो सारी नीरस है। तो ये है राधा रानी का संदेश आप सबके लिए। आज का संदेश कुछ इस प्रकार से था। चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री श्री राधे गोविंद श्याम, हरि बोल श्री राधे।